आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी और इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाएंगे देश के तमाम जिलों से आ रही प्रमुख खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर अकोला से है, जहां हिवरखेड़ नगर परिषद की स्थापना के बाद पहली बार होने वाले चुनाव में नगराध्यक्ष पद के लिए 7 महिला उम्मीदवार तथा नगर सेवक पद के लिए 99, इस प्रकार कुल 103 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसलिए चुनाव में जोरदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। नगर अध्यक्ष पद ओबीसी महिला आरक्षित होने के कारण महिलाओं ने मोर्चा संभाला है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुलभा रमेश दुतोड़े, कांग्रेस की तरफ से सुनंदा सुरेश गिरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट की ओर से आंचल सुरेश ओंकारे, प्रहार व शिवसेना शिंदे गुट युवा की तरफ से शोभा मधुकर घुनगढ़, वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से कल्पना सुनील आसवार तथा अपक्ष उम्मीदवारों में सब्या अंजू नसीम सौदागर और सुनंदा रमेश भट्ट चुनाव मैदान में हैं। नगर अध्यक्ष पद बीजेपी के खाते में जाए और हिवरखेड़ नगर परिषद पर भाजपा की सत्ता स्थापित हो, इस उद्देश्य से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंगलवार को सुबह 11 बजे हिवरखेड़ शहर में प्रचार सभा के लिए आने वाले हैं। इस सभा के आयोजन के लिए भाजपा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता जोर शोर से तैयारी में जुटे हैं। हिवरखेड़ के थानेदार गजानन राठौड़ अपनी टीम के साथ ट्रैफिक और अन्य सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए सतर्कता बरतते नजर आ रहे हैं। अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण बाहुरबाग की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे देउल गांव राजा की, जहां इस समय राजनीतिक हलचल में केंद्र में है, क्योंकि नगर अध्यक्ष पद का 3 तरफा मुकाबला चल रहा है। उम्मीदवारों में नेहा बलवंत सुनगत, शोभा गिरधर कासारे और माधुरी तुषार शिंपणे शामिल हैं, जिन्होंने पूरे शहर का चुनावी माहौल गर्म कर दिया है। नेहा बंटी के समर्थन में 2 माजी आमदार और 1 माजी कैबिनेट मंत्री हैं। शोभा कासारे महाविकास अघाड़ी की अधिकृत उम्मीदवार हैं और माधुरी शिंपणे के पीछे वर्तमान विधायक मनोज कांडे की ताकत तथा सत्ता पक्ष के दोनों दलों का समर्थन है। नगराध्यक्ष पद मागास वर्गीय महिला के लिए आरक्षित होने और पिछले 4 वर्षों से अटकी चुनाव प्रक्रिया के बाद ये मुकाबला शहर की राजनीतिक तापमान को चरम पर ले गया है। हालांकि विकास कार्यों की लंबी फेहरिस्त और विभिन्न दलों की रणनीति के बावजूद ये मुकाबला अत्यंत कड़ा और अनिश्चित माना जा रहा है और अंतिम निर्णय जनता ही देगी कि कौन बनेगा देउलगांव राजा का नया नगराध्यक्ष और किसका राजकीय भविष्य तय होगा। देउलगांव राजा से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश पंडित की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां जिले की लिमडी तहसील में तालुका विकास अधिकारी ने भूमि संख्या 233/1 पर किए जा रहे अवैध निर्माण के मामले में नोटिस जारी किया है। आवेदक ने अपनी भूमि प्राप्त करने के लिए सीएम पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन पिछले 10 से 15 दिनों में उसी भूमि पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में आवेदक ने तालुका विकास अधिकारी और लिमडी ग्राम पंचायत को लिखित रूप से जानकारी दी। इसके बाद तालुका विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत के तलाटी ने स्थल का निरीक्षण किया और अवैध निर्माण को रोकने के लिए नोटिस जारी किया। मारे सीएम पोर्टल में स्वागत प्रोग्राम अरजी नाखेली है 233/1 कॉमन प्लॉटनी ते बाबते हमणां टीडीओ साहेब रूबरू अहीं आया है। अमारो केस चालू होवा छतां पण अहीं बांधकाम चालू छे। तमे जोई शको छो आ बांधकाम કેટલાક સમયથી બાંધકામ ચાલુ છે? હમણાં જ ચાલુ થયું છે, 15-20 દિવસ થયા છે એને ચાલુ થયાને। તમે રજૂઆત કરી હતી? રજૂઆત કરી છે, પંચાયતને લેખિતમાં આપણે જાણ કરેલી છે। તમારું નામ? राजकुमार जयंतीलाल। दाहोद से सी न्यूज़ संवाददाता सोलंकी रोहित की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां पट्टी तहसील क्षेत्र के गांव में स्थित नव प्रभात अकेडमी में प्रसिद्ध समाज सेवी हल्लू रामसुंदर यादव का आगमन हुआ। उनके पहुंचते ही विद्यालय के बच्चे प्रसन्न हो गए। गौरतलब है कि बच्चों से विशेष स्नेह रखने वाले हल्लू रामसुंदर यादव जरूरतमंदों तथा गरीबों की मदद के लिए जाने जाते हैं। मुंबई में व्यवसाय के अलावा वे गाँव की मिट्टी से जुड़े रहने कि उनकी फितरत उन्हें सभी से अलग बनाती है। आज वे पट्टी तहसील क्षेत्र के नवप्रभात अकेडमी विद्यालय में पहुंचे, जहां पर विद्यालय के सभी स्टाफ तथा बच्चों ने उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना के साथ हुआ। उसके बाद बच्चों ने उनके स्वागत में स्वागत गीत प्रस्तुत किया। स्वागत करते हुए विद्यालय के प्रधानाध्यापक चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि हल्लू रामसुंदर यादव का व्यक्तित्व और समाज सेवा की भावना हम सभी को प्रेरणा देती है। प्रबंधक मनोज यादव ने कहा कि हल्लू रामसुंदर यादव प्रतापगढ़ के गौरव हैं। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व हम सभी के लिए अनुकरणीय है। वे जिस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, उनका हर कार्य अनुकरणीय है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राम सिंह वर्मा, धर्मेंद्र विश्वकर्मा, मंगलेश श्रीवास्तव, सुमन श्रीवास्तव, अंजलि वर्मा, साक्षी पटेल, विनय भारती, सविता सहित विद्यालय के सभी बच्चे उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे राजगढ़ की, जहां कुरावर
कॉलोनाइजर हेमंत अग्रवाल के झूठे वादों और मनमानी दादागिरी से परेशान महेश कुमार चौरसिया ने जन सुनवाई में राजगढ़ कलेक्टर को आवेदन देकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। महेश कुमार ने बताया कि 1998 में शासन की निर्धारित सेवा शर्तों के तहत ग्राम पंचायत कुरावर से निर्माण अनुमति लेकर कॉलोनाइजर से प्लाट खरीद कर बनाया था, लेकिन कॉलोनी में प्रॉमिस्ड सुविधाएं जैसे पानी निकासी, पक्के रोड, प्रकाश और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं अब तक नहीं दी गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉलोनाइजर सत्ता पक्ष के नेताओं के संरक्षण में प्रशासन को नजरअंदाज करता है। राजगढ़ कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दंडात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। महेश कुमार ने यह भी बताया कि अन्य लोग भी लंबे समय से कॉलोनाइजर की हरकतों से परेशान हैं और अब वे भी प्रशासन के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत करेंगे। यानी हेमंत कुमार अग्रवाल पिता मोहनलाल अग्रवाल निवासी कुरावर, इसे 1998 में एक प्लाट लिया था मैंने और उसकी रजिस्ट्री भी हो गई सब। इसने सुख सुविधाओं के नाम पे हमें प्लाट बेचा और इसमें इसने किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई, ना पानी की, ना लाइट की, ना सड़क की, ना नालियों का निर्माण कराया और इसने झूठे प्रलोभन दे के हमें झूठा फंसाया गया, यानी कि पैसे ऐंठ लिए हमसे। और अभी राजगढ़ से सीनियर संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।